हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार भी आ रहा है और अद्भुत संयोग है ये कि रक्षाबंधन और सावन का आखिरी सोमवार दोनों साथ साथ है। ठीक है, तो इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के आखिरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा, यानी 3 अगस्त को। और श्रावण नक्षत्र पूरे दिन भर बना रहेगा। कई लोग केवल जो मुहूर्त है उसी में राखी बंधवाते हैं। भाई बहन का ये प्रेम का प्रतीक होता है रक्षाबंधन का त्यौहार। और सावन का आखिरी सोमवार तो सभी का व्रत भी रहेगा। वैसे भी बहनें व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं। रक्षाबंधन का महत्व जितना होता है उससे दुगना हो गया है इस बार। श्रावण महीने की जो पूर्णिमा आती है, इस तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बनते हैं। तो इस बार ये बहुत ही फलदायी है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस नक्षत्र में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई बहन दोनों दीर्घायु होते हैं। तो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है, राखी बांधने के समय भद्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है और राखी का त्यौहार सुबह 9:30 से शुरू होगा। दोपहर 1:35 से लेकर शाम के 4:35 तक बहुत अच्छा समय है। तो इसमें आप अपने भाई को राखी बांधें। अपने इष्ट देव हैं उन्हें राखी बांधें। अगर आपने श्री कृष्ण या किसी भी देवी देवता को से कोई भी संबंध बनाया है तो आप उन्हें भी राखी भेंट करें। आप बांके बिहारी जी को राखी भेज सकते हैं, खाटू श्याम जी मंदिर में राखी भेज सकते हैं, या कोई ऐसा मंदिर है जो आपके इष्ट देव का है तो आप वहाँ राखी भेज सकते हैं। कोई बात नहीं, कोरोना है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम राखी वहाँ बाई पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन अब तो टाइम भी नहीं रहा। जैसे कि कई बार हमारे रिलेटिव होते हैं बहुत दूर तक से, हमारे बुआसा हैं, वो अजमेर रहते हैं, तो वो राखी जब नहीं आ पाते हैं तो वो राखी भेज देते हैं, बाई पोस्ट भेजते हैं। और रात को 9:30 बजे के बीच का जो मुहूर्त है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इतनी रात को राखी बंधवाएंगे तो कौन देखेगा? तो कोशिश यही कीजिएगा कि जो शुभ और निश्चित समय है ना, जो समय बताया है उसी में राखी बंधवा लें। रक्षाबंधन की एक पुरानी कथा है, वो हम देखते हैं। तो महाभारत काल में जब कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय उनकी उंगली कट गई थी। ये देखकर द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्ला फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसे एक रक्षा सूत्र की तरह देखा गया। इसके बाद में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सदैव उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया। इसके बाद जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने ही रखी थी और अपना वचन पूरा किया था उनकी लाज बचाकर। तो ये कथा थी इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। और भाई क्यों ना करे, कौन सी ऐसी बहन है जो अपने भाई का भला या हित नहीं चाहेगी? इसके बदले में बहनों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। सदैव जीवन भर उसकी रक्षा करने का जिम्मा उसका भाई उठाए, बस यही चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। और साथ ही भाई भी इसी तरह का वचन देते हैं। भाई बहनों का ये पवित्र पर्व आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ पूछे कि मैम भद्रा क्या होता है? तो भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री है। तो जैसा कि मैंने आपको समय बताया था कि 9:29 तक ही भद्रा रहेगी, उसमें आप राखी ना बांधिए और बाकी आप 9:30 बजे के बाद में राखी बांध सकते हैं। और सुबह 7:20 तक भद्रा है। तो इस तरह से ध्यान रखें समय का। बाकी आप जब पंचांग देखेंगे ना तो पंचांग में ये सब कुछ बताया हुआ होता है।
पंचांग के अनुसार भी हम अपने कार्य कर सकते हैं। जब भी आप पंचांग लेकर के आएँ तो काल दर्शक, बैद्यनाथ, इस तरह के जो पंचांग हैं वही लेकर के आए। न्यूज़पेपर वगैरह से जो आए हुए पंचांग होते हैं वो ठीक नहीं होते, उनमें चौघड़िया वगैरह ये सब कुछ नहीं होते हैं वहाँ। तो राखी बांधते समय ना बहनों को अपने मन में एक मंत्र पढ़ना होता है, वो मंत्र ज़रूर से पढ़े। ऐसे कहते हैं कि बहुत ही शुभ होता है। और इस रक्षा सूत्र का वर्णन जो आपको मिलेगा ना, ये जो मंत्र होता है आपको महाभारत में भी मिल जाएगा। तो ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बंधनपि रक्षे माँ चल। तो इस तरह से आपको मंत्र बोलना होता है और बहुत ही ईजी है ये। एक बार जब आप बोलेंगे उसके बाद में रट जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई कारण बन गया कि कोई बहन अपने भाई को निश्चित समय पर राखी नहीं बांध पाई है, तो रात को भी राखी बांध सकते। अगर कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ गई है तो रात्रि का जो समय है वो भी ध्यान रखिएगा, 9:17 ये भी बहुत शुभ है। तो किसी कारणवश अगर रह गई और वो बहनें बिल्कुल भी दुखी ना हो जो दूर रहती हैं, या भाई दुखी ना हो कि क्योंकि अभी बसों की सेवा भी बंद है, ट्रेन वगैरह सबकी सेवा बंद है, तो जाने में जिनको परेशानी है, तो भाई आजकल फ़ोन में वीडियो कॉलिंग वगैरह सारे सिस्टम होते हैं। आप लोग वहीं से अपने भाई को तिलक करें, राखी बांधें। हर किसी चीज़ में हमें भाव की ज़रूरत होती है। एक राखी का धागा बांधने से भाई बहन का प्यार पक्का नहीं होता, मजबूत नहीं होता, और एक धागा नहीं बांधने से भाई बहन का रिश्ता कमज़ोर भी नहीं होता। एक धागे का मोहताज नहीं होता भाई बहन का रिश्ता। हर किसी चीज़ में, हर किसी, वो पूजा पाठ हो या कोई भी रिश्ता हो, सभी में भाव की आवश्यकता होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जब हम राखी बांधते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जब बहन अपने घर में आती है, मम्मी पापा के घर में, तो द्वार पर स्वास्तिक और सूर्य भगवान, श्रवण कुमार ऐसे बने हुए होते हैं, जो कि पीहर वाले पहले से बना के रखते हैं। और जिनके नहीं बनाते तो बहन जाकर बनाती है और उन्हें शगुन के तौर पर सबसे पहले राखी बांधती है और वहाँ मिठाई वगैरह कुछ भी उनको भोग लगाती है। ठीक है, ये द्वार पर होता है। इसके बाद में अगर किसी के बहन नहीं कर रही तो वो घर वाले भी कर देते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो देवी देवता होते हैं मंदिर में, भगवान होते हैं, वहाँ पर भी राखी रखनी होती है तिलक लगा करके। और जिस थाली में आप राखी बांध रहे हो, रख रहे हो राखी, उस थाली का भी पूजन करना होता है। वो कैसे करना होता है वो देखिए। तो सबसे पहले तो एक थाली लेंगे, साफ़ सुथरी धुली हुई, ठीक है। वो आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, किसी किसी के पास में कांसे की या पीतल की थाली नहीं होती है, तो किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करना मैं ये नहीं चाहती हूँ। किसी किसी का सामर्थ्य नहीं होता है कि उनके पास में कांसे या पीतल की थाली हो, तो जिनके पास नहीं है वो स्टील की थाली में, या अगर आपके पास पीतल की, कांसे की थाली है, आप वो ले और उसमें एक स्वास्तिक बनाएं, ठीक है। उसमें चावल मूंग वगैरह आप चढ़ा करके और एक मूली का धागा भी आप वहाँ रखें। इसके बाद में थाली का पूजन होने के बाद इसको हम गणेश जी स्वरूप मानकर ही हम वहाँ स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम उसमें राखी रखते हैं, नारियल रखते हैं, रोली, कुमकुम रखते हैं, उसमें पीली सरसों के बीज रखते हैं। कहीं कहीं पर दीपक भी रखा जाता है, हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। इसके बाद में भाई को तिलक लगाते हैं और उसके दाहिने हाथ में राखी यानी रक्षा सूत्र बांध देते हैं। राखी बांधने के बाद भाई की आरती भी उतारी जाती है। किसी किसी के यहाँ बिना दीपक के उतार देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ। फिर भाई को मिठाई खिलाते हैं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो भाई के चरण स्पर्श भी करने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। तो राखी बांधने के बाद में भाइयों को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहनों को भेंट स्वरूप जो भी उपहार बने वो देना चाहिए। ब्राह्मण या जो पंडित जी होते हैं उनके यहाँ भी राखी ज़रूर से, जो यजमान होते हैं वे भी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देते हैं। तो किसी किसी के घर में ये लोग भी आते हैं राखी बांधने के लिए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है। किस किस के होता है प्लीज़ ज़रूर से बताना। इस बार का राखी का जो त्यौहार है वो कोरोना काल में आ रहा है। आप सभी जानते हैं, पहले वाली बात नहीं है। बाज़ारों में पहले की जैसे चहल पहल नहीं है, रौनक नहीं है, तो ये सब नज़र नहीं आ रहा है। घरों में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पर्व पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा, और जो मनाना भी चाहिए। समय अच्छा बुरा सभी के साथ होता है, लेकिन हमें हंसी खुशी वो दिन निकाल देने चाहिए। और आप जानते ही हैं कि कोई भी कारण हमें हमारे
लक्ष्य से नहीं हटा सकता है। तो हम सभी लोग अभी परेशान तो हैं, क्योंकि कोरोना में सभी लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। ज़्यादातर लोगों को सैलरी बहुत कम हो गई है, तो बहुत परेशानी आ रही है। लेकिन फिर भी हमको इस बुरे समय को हराना है और जीत कर आगे जाना है। राखी बांधने से पहले बहनों को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहनें इस दिन अपने भाई को नारियल का सूखा गोला ना देते हुए पानी वाला जो नारियल होता है, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं, वो हमें देना चाहिए। यही शुभ माना जाता है। और राखी के दूसरे दिन बुझरिया पर्व मनाया जाता है और परिवार के लोग आपस में बुझरिया देकर मिलते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन श्रावणी उपाकर्म होता है, तो जो केवल ब्राह्मणों के लिए ज़रूरी होता है। ब्राह्मण नदी में हिमाद्री स्नान करने के बाद में नया जनेऊ धारण करते हैं और हिमाद्री स्नान में गोमूत्र, गोबर, मिट्टी, दूध, दही और ये जो पंचगव्य, अबीर, गुलाल, कास आदि से स्नान करते हैं। तो ये एक अनोखा कार्यक्रम वर्ष में केवल एक बार हर ब्राह्मण को करना आवश्यक होता है और करते भी हैं। अच्छा, ये हर रिवाज क्या होता है कि अपने अपने शहर, अपने अपने प्रांत और अपने घर में जो रीति रिवाज होते हैं उसी के अनुसार किए जाते हैं। तो किसी किसी के यहाँ कुछ अलग हिसाब से कार्य होते हैं, अपने रीति रिवाज से कार्य होते हैं, और किसी के यहाँ किस हिसाब से होते हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखें कि ये नहीं कि हमने कहीं से सुन लिया हम वही करें। कुछ बातें हमारे जो बड़े बुजुर्गों की होती है कि ये कार्य हमें ऐसे करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। ठीक है, तो किसी का भी दिल ना दुखाएं। तो मैंने रक्षाबंधन से जुड़ी जो भी जानकारी थी आप लोगों को इस वीडियो में दी है। और अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी रक्षाबंधन से संबंधित प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।